अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब ये इल्म दीन हासिल करने के लिए जो हमें एफ़र्ट्स करनी चाहिए, जो हमें कोशिशें करनी चाहिए, उसकी कंडीशन देखकर ये वीडियो बनानी पड़ रही है। कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वन ऑफ़ द बेस्ट चाहिए। कपड़े हमें सबसे उम्दा चाहिए, गाड़ी हमें बेस्ट मॉडल की चाहिए, घर हमें बहुत ही आलीशान चाहिए। लेकिन जहाँ इल्म दीन की बात आ जाती है, वहाँ ये काम सस्ते से सस्ता हो जाए तो भी चलेगा। क्यों भाई? जो सबसे आला काम है इल्म दीन हासिल करना, उस पर खर्च करने में आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? उसको आप वन ऑफ द बेस्ट टीचर क्यों नहीं ढूंढना चाहते? क्यों आप तहकीक नहीं करते कि हमारा बच्चे को जो पढ़ा रहा है उसके खुद के मखारिज किस तरह के हैं, उसने कहाँ से पढ़ाई की है, वो हमारे बच्चे को कैसा पढ़ा रहा है? आप सब चेक करते हैं। अपने बच्चे की जो इंग्लिश ट्यूशन जाता है आप उससे पूछते रहते हैं, हर चीज़ के बारे में आप तहकीक करते हैं। और आप बच्चे की ही बात नहीं, आपकी खुद की तहकीक देखें। बहुत से लोग जो नमाजें पढ़ रहे हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं, वो ये कोशिश क्यों बंद कर देते हैं कि मैं इस बात की भी तहकीक करूं, इस बात का भी मालूम करूं कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। हम क्यों इल्म दीन हासिल करने में अपने आप को इतना छोटा महसूस करते हैं कि कुछ भी हम सीखना नहीं चाहते, किसी से पूछना नहीं चाहते। अगर हम बालिग हो गए हैं तो हमें ट्यूशन लगाने में एक शर्म महसूस होती है कि हम ट्यूशन लगा लें, हम किसी आलिम हाफिज को अपने घर पे बुलाएं, उनसे पूछें कि भाई हम नमाजों में कोई गलती तो नहीं करते हैं, हमारा एक बार कुरान सुन लीजिए, हम कहीं हमारे कुछ मखारिज गलत तो नहीं है। लेकिन नहीं, हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और हर बात इस तरह कहकर छोड़ देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ करेगा। तो क्यों ये कंडीशन है दीन की? ये कंडीशन है हमारी ऐसी सोच की कि इस काम को कैसे भी कर लिया जाए, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। लेकिन इसी वजह से जो एक दीन से मोहब्बत होना चाहिए हमारे बच्चों को, हमें वो नहीं हो पाती, क्योंकि हम अच्छे से इल्म दीन हासिल नहीं करते। नमाज जब पढ़ते हैं तो हमें वो खुशी, वो एहसास हासिल नहीं होता जो होना चाहिए, वो नज़दीकी, वो कुर्बत हासिल नहीं होती जो हमें होना चाहिए। तो इसके बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और गौर व फिक्र कीजिए, ये बहुत ही अहम बात है। आप कोशिश कीजिए कि आप जो अपने बच्चे को इल्म दीन हासिल करा रहे हैं, वो आपको उस पर खर्च करना है, आपको पर्सनल ट्यूशन दिलानी है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा उसको वो इल्म दीन हासिल करवाना है, ताकि उसकी नमाजें दुरुस्त हों, वो कुरान शरीफ पढ़े तो बिल्कुल मखारिज के साथ, और इसी तरह उसका दीन में लगाव पैदा होगा। अगर आप उसको ऐसे काम चलाओ काम करवा देंगे तो वो फिर अपनी पूरी जिंदगी में दीन को काम चलाओ ही समझेगा, उसकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएगा। तो इस बात को समझिए और अच्छे से अच्छी उसकी ट्यूशन लगाइए, अच्छे से अच्छे आलिम हाफिज़ों से तालीम दिलवाइए, थोड़ी तहकीक कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा पता कीजिए। ऐसे ही बस किसी से भी पढ़वा दिया, बहुत से लोग घर में ही पढ़वा देते हैं, कोई भी पढ़ा देगा, अलिफ बाई तो पढ़ाना है। तो दीन की कुछ कुछ अहमियत को समझिए। आज ये कंडीशन कर दी है कि दीन के लिए पैसा खर्च करने में शैतान इस तरह से वसवसे डालता है कि बड़े बड़े साहिब हैसियत लोग जो बहुत ही अच्छा अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करवा सकते हैं, और वो उनके बच्चे बहुत आगे जाके दीन का बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि वो दीन की अहमियत को समझेंगे तभी दीन का कुछ बड़ा काम करेंगे। वो भी अपने बच्चों को ऐसे पढ़वा देते हैं कि जैसे कि भाई ये हासिल ही तो करना है, बस पढ़ना आना ही तो चाहिए। नहीं भाई, हमें ये सोचना है कि हमारे बच्चों को बिल्कुल बेस्ट, उनको बहुत अच्छी ट्यूशन मिले, बहुत अच्छा इल्म दीन हासिल हो। उम्मीद है आप इन सब बातों को समझेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।